नमस्कार, यूथ अड्डा देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आज देश भर में चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हर अहम फैसले के लिए देश के मुखिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को सोनिया और उनके खास सिपहसालारों का मुंह ताकना पड़ा। अब इससे देश के कई बड़े फैसले भी प्रभावित हुए। जाहिर सी बात है, शासन भी प्रभावित हुआ। हालांकि ऐसी धारणा तो पहले से बनी थी, लेकिन हाल ही आई कुछ खबरों ने, खासतौर पर कुछ किताबों ने उसे और बल दे दिया। मुद्दा यह है कि सरकार के साथ साथ पूरे देश की इस बदनामी के लिए जिम्मेदार है कौन? क्या सिर्फ मनमोहन सिंह या फिर सोनिया गांधी या फिर पूरी की पूरी कांग्रेस? हालांकि कुछ युवा इन किताबों की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो भी इसके तथ्य को लेकर नहीं। आज का युवा ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा से मनमोहन और कांग्रेस ने समझौता किया क्यों, और ऐसे में वो देश का भविष्य कैसे हाथों में चाहते हैं। आज के यूथ अड्डा में इसी पर चर्चा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल पीएम। पीसी परकी, क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर और मिशन रॉ जैसी किताबों के खुलासे को आज का युवा किस रूप में देख रहा है? 5 सालों बाद देश की जनता को ये मौका मिला है कि वो पार्टियों से सत्ता का हिसाब कर पाएं। इस वजह से देश का सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है और ऐसे वक्त में एक के बाद एक 3 नई किताबों से सत्ताधारी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुराने सलाहकार संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ने बवाल खड़ा कर दिया, जिसका खुलासा ये है कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी और यूपीए की सहयोगी पार्टियों के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुके थे और इस तरह सत्ता के 2 केंद्रों ने कई अहम फैसलों को प्रभावित किया। युवाओं का कहना है कि सरकार के कामकाज के तरीकों से ऐसी धारणा जो पहले से ही बनी थी, इस किताब से वो और पुख्ता हुई है। एटलीस्ट बुक नहीं पढ़ रहे तो मीडिया में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं बुक को लेकर, वो तो देख ही रहे हैं हम, तो ऑब्वियस है कि असर तो पड़ेगा उनकी बात पर। और जो पूरी कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मनमोहन सिंह, इन तीनों की जो इमेज है कि उन्हें रोबोट बना दिया है, अपने इशारे पर चला रहे हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं पहले से ही बनी हुई है और ऊपर से इस बुक के आने के बाद सोने पे सुहागा। इसके बाद पूर्व कोयला सचिव पीसी परख की किताब ने यूपीए सरकार की बची कुची साख की भी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद रॉ के पूर्व अधिकारी आर के यादव की किताब मिशन रॉ के खुलासे में भी कई केंद्रीय मंत्रियों पर सवाल उठाए गए। इन सब से लगातार उठ रहे सवालों से खासतौर पर कांग्रेस बेहद परेशान है। हालांकि पीएमओ की तरफ से इन किताबों में उठाए गए सवालों का जवाब दिया गया, लेकिन यूपीए पर सबसे ज्यादा चोट एक्सीडेंटल पीएम किताब से हुई है, जिसमें मनमोहन सिंह की छवि एक गुलाम जैसी है, जिन्होंने पद पर बने रहने के लिए कई समझौते किए और रबड़ स्टैंप की तरह काम किया। ऐसे में आज का युवा हैरान है कि जिसे उसने देश की कमान सौंपी थी, वो किसी का गुलाम जैसा क्यों निकला। He's a rubber stamp and ये सिर्फ वही करते हैं जो सोनिया गांधी कहती हैं। इनका कुछ अपना खुद का ओपिनियन नहीं है, कभी भी हमने इनको खुल के आगे आते हुए नहीं देखा। जी मैम, एक्चुअली देखिए, अगर 2 राइटरों ने एक ही बात को कही है और जैसे कि इनिशियली से कंट्रोवर्सी ये रहा ही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई भी होगी। केंद्र की सत्ता में ऐसे हालात पैदा होने के पीछे कई युवा खुद मनमोहन सिंह को जिम्मेदार मानते हैं, तो कुछ का ये भी मानना है कि इसके लिए खुद सोनिया और पूरी कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। तो ये तो है ना कि बच्चे जिनको बता दिया कि आपको यही करना है, तो उनका खुद का डिसीजन रहे। तो सोनिया का उनको इन्फ्लुएंस करना आई डोंट थिंक ये लॉजिकल रहेगा कि हम दूसरे इंसान के साथ किसी और को भी जोड़ दें। देखिए, जो जनता की नेता वो सोनिया गांधी है और जो जिताकर कांग्रेस को लाने का जो जिम्मा होता था वो सोनिया गांधी का होता था। उन्होंने जो है एक तरह से मनमोहन सिंह को मतलब जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री पद दे दिया कि आप चलाइए देश। कई युवा इसे देश के लिए शर्मिंदगी तक मानते हैं और उन्हें तो इस बात की भी चिंता है कि इससे विदेशों में भारत की छवि कितनी बिगड़ेगी।
कि बाहर के लोग एक से पढ़ते होंगे, क्या हमारे लिए फील करते होंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, और ऑब्वियसली हम पे हमारे ऊपर भी वो लगता है कि हमने इनको बनाया है। देश का भविष्य आज के युवा ये मानते हैं कि बेहद सम्मानित पीएम पद की गरिमा तभी बहाल रहेगी जब देश में सत्ता का केवल एक ही केंद्र हो। जनरल एक होना चाहिए, उसके निर्णय होने चाहिए, अच्छे हो खराब हो, पर जनता में जाएं, चुनाव जीते हारे जो भी है, लेकिन एक केंद्र हो सत्ता का, इस तरह से बटा हुआ ना हो। और फिर चाहे वो मोदी हो या कांग्रेस या कोई तीसरा मोर्चे की जो भी बनती है, लेकिन एक होना चाहिए। ऐसे बटा हुआ जो है सरकार नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में आज के युवा देश में एक ऐसा सशक्त नेतृत्व देखना चाहता है जिसके हाथों में उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को लेकर, जिसमें राजनीतिक और व्यक्तिगत हित है लेकिन देश हित नहीं है, इसको लेकर डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र आखिर सोचते क्या हैं? कुछ तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री को रबर स्टैंप मानते हैं, जैसा कि आपने सुना, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि हर आदमी का काम करने का अपना अलग तरीका होता है, इसे लेकर सवाल उठाना सही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इन दिनों काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक 2 किताबों ने उनके मौन रहने की राज खोल दी है और उन पर जवाबी कई हमले किए हैं। और इस समय कई अहम सवाल खड़े उठते हैं कि क्या उन्होंने पीएम पद की गरिमा को दरकिनार कर दिया था? क्या इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी भी जिम्मेदार है? मैं इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंटीन में, और यहाँ मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं इनसे बात करती हूँ और जानती हूँ। इन दोनों जिन्होंने किताबें लिखी इनकी बातों से कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं है, पर जो हम किताबों में हमेशा पढ़ते आए थे कि राष्ट्रपति हमेशा एक स्टैंप होता है जिसको बस मुहर लगाना होता है, तो ये प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसा मेरे को दिखता आ रहा है कि प्रधानमंत्री के पास भी वो सारी पावर के लिए जो जाने जाते थे, वो उसके लिए मतलब वो काबिल नहीं है। उनकी कोई फाइलें और चेक करता है, उनके डिसीजन कोई और लेता है। तो ये सरासर ये प्रधानमंत्री की गरिमा को सीधा सीधा गिराया जा रहा है। सब इक्वली जिम्मेदार हैं। वो उनके कही हुई बात को ही सिर्फ आगे रखते हैं। उनका मुझे नहीं लगता उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है। आपको लगता है कि मनमोहन सिंह रबर स्टैंप है? हाँ बिल्कुल वो तो है ही। उन्होंने अपनी पावर का हो सकता है नहीं यूज कर पाए हो सकता है उनके उसमें इंटरफेरेंस रही हो, और मोस्ट ऑफ द पीपल यही बोलेंगे कि हाँ उनके जो पावर वो यूज कर सकते थे उन्होंने नहीं किया है। अगर वो चाहते तो स्कैम को रोक सकते थे, क्योंकि एक पीएम के पास सबसे ज्यादा पावर होती है हमारी कंट्री में, जितना मेरे नॉलेज में है। तो अगर वो नहीं रोक सकते थे तो कोई और नहीं रोक सकता था। तो अगर कहीं तरीके से रोक सकती थी किसी भी तरीके से, तो वो उनके पास थी वो पावर। जी मैं इसके फेवर में हूँ कि उन्होंने मतलब स्टेप्स नहीं लिए होंगे तभी वो बुक रिलीज हुई है और पब्लिकली रिलीज हुई है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो जरूरी होगी इसके पीछे। हर किसी का अपना एक काम करने का तरीका होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जो बोल रहा है वही अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है हर चीज को। और एज वी कैन सी आफ्टर 2004 जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी है तो हमेशा से अपने सजेशन देती है, तो ये नहीं कह सकते आपकी सोनिया गांधी ही इन्फ्लुएंस करती हैं हमेशा ही। और बाकी काम करने का जो तरीका होता है उस पर कैबिनेट डिसीजन लेती है। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ही अकेले ले सकते हैं, ये तो सबको पता है। अब इलेक्शन के टाइम पे अगर ये 2 बुक आ जाती हैं और तो एवरीबडी शुड नो कि क्यों, बिकॉज ऐसा कोई अजीब नहीं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा अभी बिल्कुल सामने आया, कुछ पहले से भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं। बिल्कुल वो हमेशा ही साइलेंट मोड पे ही रहते हैं। जैसे जब भी दिल्ली का रेप केस हुआ था तब भी उन्होंने कोई भी उनका स्टेटमेंट इस टाइप का नहीं आया, ना उन्होंने कुछ इस टाइप की कोई इस टाइप के स्टेप्स लिए जो मतलब लड़कियों के सिक्योरिटी के लिए कुछ हो सके। तो मुझे तो लगता है कि वो ठीक ही बात है। कभी मैंने उनको कुछ अच्छा सुनते हुए मैंने कभी नहीं देखा उनको। अगर सोनिया गांधी को सच में कोई डिसीजन लेना है तो खुद प्रधानमंत्री बनती, क्यों उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया प्रधानमंत्री। तो आगे सब कुछ राहुल गांधी के हाथ में, वो कैसा पार्टी के लिए डिसीजन देते हैं, कैसे पार्टी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सब कुछ मतलब कांग्रेस पार्टी पे निर्भर करता है अभी फिलहाल के लिए। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं तो रिजल्ट आने ही वाला है कुछ टाइम में। तो जो भी न्यू पीएम आएंगे तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से काम करने वाले हैं। और अब जो चीजें पहले हो चुकी हैं उन चीजों को दोबारा ना दोहराया जाए, उन गलतियों को, उसके साथ साथ किस तरह से काम करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ सोनिया गांधी ने इन्फ्लुएंस किया था, अगर सोनिया गांधी को डिसीजन लेना था तो उन्हें खुद प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। कैमरामैन उमेश के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।
तो भोपाल के युवा ये मानते हैं कि इन किताबों से मनमोहन सिंह की छवि और खराब हुई है। एक्सीडेंटल पीएम के लिए खुद मनमोहन सिंह जिम्मेदार हैं। साथ ही ये कि कांग्रेस की डैमेज कंट्रोल की कोशिश इस बार तो काम नहीं आएगी। इनसे जितनी भी बातें हैं वो सामने ये निकल कर आ रही है कि युवा का ऐसे प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, वो देश क्या चलाएंगे। उनसे तमाम प्रश्न किए हमारे संवाददाता मकरंद काले ने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो कार्यकाल है उसको लेकर जो 2 किताबें संजय बारू और पीसी परख की आई, उसके बाद खासा हंगामा हुआ और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि को लेकर काफी सवाल उठने लगे हैं। यूथ अड्डे में इस समय हम मौजूद हैं यहाँ कॉलेज कैंपस में और यहाँ के स्टूडेंट से ही जानने की कोशिश करते हैं कि इन 2 किताबों से प्रधानमंत्री की छवि को कितना असर पहुंचा है। सबसे पहली बात तो ये जो प्रधानमंत्री की एक इमेज है कि वो हमेशा चुप्पी साधे रहते हैं और मौन व्रत धारण किए रहते हैं और अगर वो अब भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तो ऑब्वियस है कि जनता कहीं ना कहीं इस बुक को पढ़कर कयास लगाएगी और बहुत असर पड़ेगा इस बात से मतलब मनमोहन सिंह की छवि पर। देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदार तो मनमोहन सिंह है। अगर उनको इतना बड़ा पद भारत की जनता दे रही है और ऐसा ये सामने आ रहा है कि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो सबसे बड़ी दुख की बात उनके लिए है क्योंकि नो डाउट वो बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है। हमारे देश को उन्होंने बहुत अच्छी आर्थिक नीति भी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूपीए की पॉलिसी है या फिर आप सोनिया गांधी की जो इमेज कहें या ब्रांडिंग कहें, उसके आगे कहीं ना कहीं वो सरदार जो सिंह किंग के नाम से कभी कहे जाते थे वो आज बिल्कुल झुक चुके हैं और बिल्कुल आपने जो बात कही रबर स्टम्प के रूप में, वो रबर स्टम्प के रूप में ही काम कर रहे हैं। खुद मनमोहन सिंह पे जो है बहुत सारे आरोप हैं, जाते हुए प्रधानमंत्री हैं और चूंकि एंड ऑफ द डे चाहे सोनिया गांधी पावर में रही हो, सारी सत्ता उनके हाथ में हो, लेकिन साइन तो मनमोहन सिंह के ही हो रहे थे। तो जो भी आरोप लेंगे वो तो मनमोहन सिंह पे ही लगेंगे और आरोप की जवाबदेही जो है लोकतंत्र में वो प्रधानमंत्री पद के होने के नाते मनमोहन सिंह की ही होगी। हमेशा जिस तरीके से वो चुप्पी साधे रहते हैं उन्होंने बहुत गलत किया। कई बार हमें बोलना ही पड़ता है, चुप रहने से काम नहीं चलता। और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने भी कहा, अभी एक बयान दिया है कि जनता ये बुक नहीं पढ़ेगी और कोई इमेज पर उनके कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं है कि लोग बुक नहीं पढ़ेंगे। दोनों किताबें ये दोनों बहुत खास किताबें, क्योंकि कोयला घोटाले की खुद जो है मनमोहन सिंह उसके दायरे में है और कोयला जो सचिव हैं वो जिनपे खुद सीबीआई जो है केस जिसने जो है कर रखा है वो किताब लिख रहे हैं और दूसरी किताब उनके जो है मीडिया सलाहकार लिख रहे हैं। तो दोनों ऐसे मतलब इतने करीबी लोग हैं दोनों के अगर लिखने पे आ जाएं और मतलब पब्लिकली जब चीजें छुपी हुई हैं उन्हें करने पे आ जाएं तो पता नहीं क्या क्या खुलासे अभी और हो सकते हैं। उसके बाद हड़कंप मच सकता है। तक 2 या 3 केंद्र रहेंगे। अब जब तक 2 थे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह तब तक भी ठीक था 2009 तक। जब 3 हो गए, राहुल गांधी भी एक नई जो है उसमें एक उन्होंने एंट्री ले ली सत्ता के केंद्र में, वो प्रधानमंत्री के साइन के हुए ड्राफ्ट फाड़ रहे हैं मीडिया के सामने। इस तरह के जो काम हो रहे थे, जब तक एक सिंगल नेता देश नहीं चलाएगा, जिस सेना में 3-4 जनरल होते हैं वो सेना कभी नहीं जीतती। मुझे लगता है ये तो नामुमकिन है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश की जनता के मन में प्रधानमंत्री की छवि बनी है वो कभी सुधर नहीं सकती है। अब नया प्रधानमंत्री आएगा, वो ही कुछ कर सकता है। अपने लिए जो परफेक्ट है, जो प्रधानमंत्री परफेक्ट है, जैसे कि अभी उन लोग नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है और सब उनको ही मानते हैं, तो मेरा कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पे आते हैं तो छवि सुधर सकती है। डैमेज कंट्रोल की बात है तो यूपीए गवर्नमेंट जब से अपने दूसरे कार्यकाल में आई है तब से इसकी छवि लगातार गिर रही है। घोटालों पर विपक्षों ने ए से जेड तक बाजाबता एक लिस्ट तैयार करी है। तो डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश यूथ ब्रिगेड यानी कि राहुल गांधी कर रहे हैं, यूथ के बीच कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डैमेज कंट्रोल इतनी जल्दी कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब इतना वक्त बाकी है कि उनकी छवि कहीं से कहीं सुधारी जा सकती है, मतलब उसमें कोई सुधार आ सकता है, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल अपने अंतिम दौर पर आने वाले हैं और 17 मई को जो कि हमारे रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, तो 16 मई को, लेकिन फिर भी नेक्स्ट के लिए ये लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। जिस तरीके से जितने स्कैम मतलब जितने घोटाले इनकी सरकार में हुए हैं, चाहे वो कैग हो, चाहे वो 2G हो, कितने से भी बड़ा मतलब कोलगेट, कितना भी बड़ा से बड़ा घोटाला हो इनकी सरकार में ही हुआ है, तो छवि सुधारने का समय इनके पास नहीं रहा। यूथ से हमने बात की है यूथ अड्डे में और यहाँ पर सभी का यही कहना है कि प्रधानमंत्री की छवि को जो आघात पहुंचा है उसको सुधारना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कोशिश जरूर की जा सकती है। कैमरा पर्सन अंग्रेज दुबे के साथ मकरंद काले, जी मीडिया, भोपाल।
वहीं लखनऊ के युवाओं ने साफ कहा है कि मनमोहन सिंह ने पीएम पद की गरिमा के अनुरूप काम ही नहीं किया। किताबों के खुलासे तो एक तरफ, वो सरदार पीएम होकर भी कभी असरदार नहीं रहे। उनसे बात की हमारी संवाददाता अमिता पारुल ने। केंद्र की यूपीए सरकार ने पिछले 10 सालों में जो कुछ भी काम किया उसका असर तो लोगों के ऊपर है, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्हें एक्सीडेंटल पीएम का भी नाम दिया गया है, उनके कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब चुनावी मौसम में लोग क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए हम लखनऊ में कुछ ऐसे ही यूथ ब्रिगेड के साथ हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर मनमोहन सिंह को वो कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं। बिल्कुल किया है उन्होंने समझौता, क्योंकि वो अपने डिसीजन खुद नहीं लेते थे। वो जैसा उनसे सोनिया गांधी कहती थी वो वैसे ही करते थे। अगर देखा जाए एजुकेशन की बात, तो एजुकेशन के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और रहा एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि काम बिल्कुल नहीं हुआ है, उसके पूरे जिम्मेदार मनमोहन सिंह है। उन्होंने अपना सिरदर्द सोनिया गांधी को दे दिया और कांग्रेस को दे दिया, और कांग्रेस को हमने 10 साल नहीं पूरे 65 साल दिए जब से देश आजाद हुआ है, लेकिन उन्होंने तब तक कुछ नहीं किया। और मनमोहन सिंह ये बात को जानते भी हैं, लेकिन उन्होंने तब भी उनको ये जिम्मेदारी दी। जी तार ये हुई है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा है काफी लोगों का, पॉवर्टी नहीं गई है, और काफी अनएम्प्लॉयमेंट। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए काफी उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ाएंगे। देखिए, इसके लिए जिम्मेदार तो हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, क्योंकि अगर हम किसी इंसान को 10 साल 5 साल झेल लेते हैं तो हमारी सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। और मेरा ये मानना है कि अब जो स्थितियां हैं, जैसे कि भाइयों ने बताया भी कि पर्दे के पीछे काम करने वाले हैं, कुछ लोग पर्दे के आगे काम करने वाले हैं। हम लोग भी कलाकार हैं, हमारे साथ भी कुछ लोग पर्दे के आगे काम करते हैं, कुछ पीछे, लेकिन दोनों का रोल लगभग बराबर होता है और दोनों लोग एक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं होता है। मनमोहन सिंह जी के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो एक ऐसे सरदार हैं जो बिल्कुल असरदार नहीं है। और मेरा ये मानना है कि अब तो ऐसी स्थिति है कि कोई हो अनुरूप हमें कहानी, बेचो दूध मिलाकर पानी। मनमोहन सिंह की मैं गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो भी वो बहुत सीधे सज्जन इंसान है, लेकिन उनका यूज किया गया पर्दे के पीछे मंत्रियों द्वारा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आज का युवा बहुत स्मार्ट हो गया है इस मामले में। जी, वो पीएम तो अच्छे नहीं है फिलहाल, क्योंकि पीएम एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, एक देश का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश के लिए, बट उन्होंने शायद उसको निभाया नहीं। उन्होंने खुद अपने एक डिसीजन जो लिया, उन्होंने वो एक करेक्ट डिसीजन नहीं लिया। सरकार जो लोग चलाएंगे वही ना बोलेंगे। सरकार जब सोनिया गांधी चलाती हैं तो वही बोलेंगी, तो इसमें मनमोहन सिंह का मौन रहना स्वाभाविक है। आज की जनता जो है, आज के जो यूथ हैं, यूथ ब्रिगेड है, वो काफी समझदार हो गए हैं। वो समझ सकते हैं कि हम लोग वोट किसको दें, किसको हम अपना पीएम बनाएं। तो जो 10 साल पहले होता था वो आज की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि आजकल नीचे वर्ग के लोग, गांव के लोग भी काफी समझदार हो गए हैं। वो लोग काफी वेल एजुकेटेड होके निकल रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी नॉलेज है कि अच्छा हम लोग का अच्छा पीएम कौन होगा। तो लखनऊ का युवा ये मानता है कि पिछले 10 साल जैसे भी बीते हों, इस बार के जो चुनाव है उसमें जो प्रधानमंत्री बनेगा उसमें यूथ की बहुत बड़ी भूमिका होगी, और समय के साथ जो बदलाव आया है उसमें यूथ देख सुन के ही अपना प्रधानमंत्री इस बार चुनने वाला है। कैमरामैन अमर के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया, लखनऊ। तो ये जो 2 किताबें सामने निकल कर आई हैं उस पर युवाओं की राय हम देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री को कैसा देखना चाहते हैं, और एक मिक्स्ड रिएक्शन भी सामने निकल कर आ रहा है। रायपुर में इन किताबों को लेकर बहस छिड़ी है। युवाओं का कहना है कि सोनिया के इशारों पर चल रहे मनमोहन सिंह ने अपना, सोनिया का, पार्टी का और सबसे बड़ी बात देश का नुकसान किया है। देवेश ने, संवाददाता हमारे, उन्होंने रायपुर के यूथ से बात की। यूथ अड्डा में आज हम पीएम पद की गरिमा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पीएम पद की गरिमा को लेकर के यूथ क्या सोचता है, यूथ से जानने की कोशिश करेंगे। जो इन्होंने अपना कार्यभार जो 10 सालों का इन्होंने किया है, तो वो वास्तविक तौर पर प्रत्यक्ष है, सबके सामने है, सबको समझ है कि उन्होंने अपने पद के साथ समझौता किया। उन्होंने कठोर अपने जो कदम है वो नहीं उठाए। हम लोग प्रधानमंत्री जब किसी को बनाते तो इसीलिए बनाया जाता कि सबके हित में रहकर काम किया जाए, और कुछ अच्छा डिसीजन खुद में खुद ले, तभी तो कोई मतलब होगा ना सर प्रधानमंत्री। इससे पुख्ता होता है कि मतलब जो सोनिया गांधी जी कहते थे वही मनमोहन सिंह करते थे।
पूरा कांग्रेस जिम्मेदार है सर। मनमोहन सिंह तो रिमोट, सोनिया गांधी तो रिमोट, मतलब मनमोहन सिंह तो रिमोट है, वो सब सोनिया गांधी के इशारे में ही होता है। देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जो अपना फैसला स्वयं ले, ऐसा नहीं कि वो किसी के दबाव में आए। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का 5 साल का कार्यकाल था, अमेरिका ने उनको चैलेंज किया कि आप पोखरण मतलब विस्फोट परमाणु वो नहीं कर सकते, परीक्षण नहीं कर सकते, मगर अटल बिहारी जी वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु वो परीक्षण करके दिखाया। इस तरीके का हमको प्रधानमंत्री चाहिए जो अपनी सुने, अपने देशवासियों की सुने, ना कि किसी अपने। तो अपने दर्शकों को बता दें कि सोशल मीडिया का दौर है, गिज्मो फ्रीक युवा हैं, लेकिन तब भी इतनी पुरानी बातें वो याद रखते हैं। आप समझिए कि कितना जागरूक युवा हैं। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो नोएडा के यूथ से भी हमारी संवाददाता शिल्पा ने बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हाल ही के सालों में युवाओं में राजनीति को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। कई विषय हैं जो आमतौर पर चर्चा का विषय बनते हैं, जिसमें सबसे बड़ा विषय कह सकते हैं कि वो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कुछ यहाँ पर हमारे साथ यंगस्टर्स हैं। नहीं, उन्हें बोलना चाहिए और देश के लिए कुछ करना चाहिए, और उन्हें मौका मिला है प्रधानमंत्री बनने का तो वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं की। बिल्कुल भी वो ना एक्चुअली उन्होंने अपनी इमेज ही ऐसी क्रिएट नहीं की है कि पीएम की तरह, एक जैसी पीएम की इमेज होती है, बिल्कुल भी नहीं। कोई इंटरेस्ट से शायद सुनता भी नहीं है उनके भाषण जो भी है, और सोनिया गांधी उनको तो वो तो शायद देख देख के ही बोलती हैं, तो वो फिर वो फील करके नहीं बोल सकती ना, क्योंकि अगर वो फील करके बोलेंगे तो उन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।